नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। वक्त है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छतरपुर की, जहां वागेश्वर महाराज ने नवरात्रि साधना के समापन पर निर्णय लिया कि अब केवल बच्चे श्रद्धालु बिना सिफारिश के ही दर्शन और आशीर्वाद ले सकेंगे। वीवीआईपी और वीआईपी को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां खमरिया मोड़ पर तेज रफ्तार बोलेरो ने दुर्गा विसर्जन जुलूस में लोगों को रौंदा। 14-15 लोग घायल हुए और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर छतरपुर से, जहां बागेश्वर धाम गढ़ा में नवरात्रि साधना के समापन पर एक बड़ा निर्णय लिया गया। बागेश्वर महाराज के गुरु सन्यासी बाबा ने साधना के दौरान आदेश दिया कि अब बागेश्वर धाम पर आने वाले वीआईपी और वीवीआईपी सिफारिशकर्ताओं से मुलाकात नहीं की जाएगी। महाराज केवल उन श्रद्धालुओं से मिलेंगे जो सच्चे भक्त बनकर बिना किसी सिफारिश के धाम पर दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचेंगे। नवरात्रि की 9 दिवसीय साधना पूर्ण होने के बाद दशमी के दिन बागेश्वर महाराज ने बुंदेलखंड की गंगा कही जाने वाली केन नदी में पहुंचकर व्रत का समापन किया। इस अवसर पर बनारस से आए आचार्यों द्वारा वेद मंत्रों के साथ व्रत पूर्ण कराया गया। बता दें कि व्रत पूर्ण करने के बाद धाम पर आयोजित दिव्य दरबार में महाराज ने भक्तों को साधना का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि साधना के दौरान 11 लाख बार पंचमुखी हनुमान नाम का जप और माता रानी की आराधना कर उसे अपने आराध्य बागेश्वर बालाजी के चरणों में उन्होंने समर्पित किया है। महाराज ने भक्तों को बताया कि साधना के दौरान उनके गुरुजी सन्यासी बाबा ने डांटते हुए कहा कि वीआईपी और वीवीआईपी से मुलाकात करना गलत है। इसके बजाय गरीब, असहाय और दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की पीड़ा सुननी चाहिए। बागेश्वर महाराज ने कहा कि अब पहले की भांति दिव्य दरबार में बागेश्वर बालाजी की आज्ञा से भक्तों की अर्जियां सुनी जाएंगी। साथ ही पूर्व से ही शाम को मरीजों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं को सिद्ध अभिमंत्रित भभूति भी प्रदान की जाएगी। महाराज ने कहा कि ये क्रम आगे भी जारी रहेगा और प्रत्येक गुरुवार को नई नियमावली के तहत भक्तों से मुलाकात कर मंदिर प्रांगण से ही सिद्ध भभूति का वितरण किया जाएगा। गुरुजी ने इस नवरात्रि में एक सबके लिए बड़ी अच्छी आज्ञा दी, खासकर हमारे लिए। सन्यासी बाबा ने डांट डपट कर कहा कि बागेश्वर धाम के वीआईपी वीवीआईपी सिफारिश वाले भक्तों के मिलने की क्रिया को बंद करना चाहिए। जो हमें खासकर पर्सनली बहुत अच्छी लगी। बीच में हम थोड़ा बिगड़ गए थे, जी हजूरी के चक्कर में हमारी मति विचलित हो रही थी, परंतु गुरु तो ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, सुनो चेला जी, हमने तुमको सिद्धि या शक्ति इसलिए नहीं दी है कि तुम जी हजूरी करो, दूसरों का भला करो, दीनों की मदद करो और भजन करो, इसलिए तुमको चुना है। बोले, तुमको इसलिए चुना है कि तुम जगत कल्याण करो, दीनों की मदद करो, तो ज्यादातर टाइम उनको दो जिनका कोई नहीं। हमको अच्छा लगा और उस बात पर हमने प्रायश्चित भी किया 9 दिन तक। जिस कुटिया में भजन किया वहीं विश्राम करके प्रायश्चित किया और प्रण लिया कि पूरे जीवन भर जो गुरुजी ने हमें आज्ञा दी उसका हम कठोरता पूर्वक पालन करेंगे। यह संपूर्ण साधना आज विजयादशमी की कल विजयादशमी है। विजयादशमी की रात्रि के पूर्व में हम यह पूरी की पूरी साधना अपने इष्ट आराध्य के श्री चरणों में समर्पित कर रहे हैं। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जो पवई थाना अंतर्गत मोहंद्रा मार्ग के खमरिया रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब खमरिया के लोग दशहरा पर्व पर चल जुलूस लेकर दुर्गा मां का विसर्जन करने तालाब जा रहे थे। तभी पवई मोहंद्रा मार्ग पर खमरिया मोड़ रोड पर पवई से सिमरिया आ रही एक तेज रफ्तार बोलेरो जीप ने लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि तेज गति के होने की वजह से पहले मोटरसाइकिल सवारों को कुचला, फिर कार
अनियंत्रित होकर चल जुलूस में शामिल लोगों को कुचल दिया, जहां घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने तत्काल घायलों को पवई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर घायलों को कटनी और पन्ना के लिए रेफर किया गया। ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जानकारी मिलते ही पवई विधायक प्रहलाद लोधी भी पवई स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और कटनी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक पन्ना, कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को इसकी जानकारी दी और मदद करने की बात कही। आज सिमरिया थाना निवासी एक ड्राइवर देवराज, उनके द्वारा बोलेरो अनियंत्रित रूप से चलाकर जो विसर्जन करने जा रहे थे, उन पे गाड़ी चला दी गई, जिस घटना में 14 लोग घायल हुए हैं, जो मैम बताया गया है जो घटना में जो आरोपी है हमारा, उसका नाम है देवराज और वो सिमरिया थाने का निवासी है और घटना की जांच हो रही है। सारी CCTV फुटेजेस और जनता के बयान और चक्षुदर्शी जो हैं, सबके बाद ही निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां पर हाट पिपलिया में विजयदशमी के अवसर पर ग्राम हाट पिपलिया में श्री राम मित्र मंडल द्वारा 41 फीट ऊंचे रावण का पुतला निर्माण किया गया था, जो विजयदशमी के अवसर पर दहन किया गया। इस मौके पर श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की झांकी ने जोरदार आतिशबाजी के साथ नगर का भ्रमण किया और श्री राम ने अपना धनुष अग्नि बाण से छोड़ा। अहंकार का प्रतीक पुतला रावण दो करके जलने लगा। बता दें कि रावण जिसमें रखे हुए पटाखे नगर में गूंजे, साथ ही साथ दहन के मौके पर गांव के और आसपास के हजारों लोग उपस्थित रहे। बता दें कि चौकी प्रभारी कुलदीप डाबी और समस्त स्टाफ का भरपूर सहयोग रहा। रतलाम के जावरा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। खबर उज्जैन से, जहां खाचरौद में दशहरा मैदान पर अहंकारी रावण के 61 फीट ऊंचे पुतले का दहन किया गया। राम द्वारा आश्रम के तोताराम महाराज ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण व हनुमान जी की सवारी का पूजन किया, जिसके बाद रावण के पुतले का दहन किया गया। दशहरा पर्व में बाहर से आए हनुमान और नरसिंह भगवान रूप के कलाकारों ने नरसिंह भगवान का रूप धारण किया और नृत्य किया। बता दें कि देखने वालों की नजरें इस नृत्य से नहीं हटी। हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में वीडियो बनाता नजर आया। आपको बता दें कि खाचरौद रामद्वार आश्रम में श्री राम जी की पालकी प्रारंभ हुई, नगर में भ्रमण करते हुए दशहरे मैदान पर पहुंची, जहां पर तोता राम जी महाराज द्वारा पूजा अर्चना कर रावण दहन किया गया। बता दें कि राम द्वारा रावण दहन उत्सव समिति और नगर पालिका द्वारा दशहरे मैदान में तैयारियां की गई थी, लेकिन अगर नगर पालिका की बात करें तो वो अपनी मस्ती में नजर आई, क्योंकि हजारों लोगों के बीच आवारा कुत्तों का झुंड भी दशहरा मैदान में घूमता हुआ साफ नजर आया। नगर पालिका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर किसी बच्चे पर हमला हो गया होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उमरिया जिले के पनपथा पंचायत में शारदीय नवरात्रि का समापन विजयदशमी के दिन उमंग और भक्तिभाव से परिपूर्ण माहौल में हुआ, जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं और ज्वारों का विसर्जन हर्षोल्लास के साथ किया गया। गाजे बाजे, पारंपरिक नृत्य और जय माता दी के गगनभेदी नारों के बीच हजारों श्रद्धालु विसर्जन यात्रा में शामिल हुए, जो प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्वक मझौली स्थित ऐतिहासिक दशरथ बांध तक पहुंचे। श्रद्धालुओं ने आस्था और भावनाओं के साथ मां दुर्गा को विदाई दी, जिसमें आसपास के गांवों से भारी संख्या में लोग शामिल हुए। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक रहा, बल्कि सामाजिक एकता और सामुदायिक सौहार्द का संदेश भी देता नजर आया और मां दुर्गा के अगले वर्ष पुनः आगमन की कामना के साथ पर्व का समापन हुआ। उमरिया से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस मध्य प्रदेश बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।